नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल, लेकर आया हूं अड़ी। और क्योंकि हमें देश की पड़ी आज अड़ी में हमारा विषय है, क्या मुसलमान हिंदू थे? ये सवाल जम्मू कश्मीर के बड़े राजनेता गुलाम नबी आजाद के एक बयान के बाद उठा है। गुलाम नबी आजाद पहले कांग्रेस में थे, अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पहले सुनते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्या कहा जो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के करीब कहा जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। कि धर्म हम सबका, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन राजनीति में आकर ना वोट मांगे धर्म के आधार पर। इंसाफ अगर कोई धर्म के नाम पे बांटेगा, वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। और उससे देश बड़ा नहीं होता है, उससे देश छोटा होता है और नफरत फैल जाती है। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है, जमीन। हाँ, बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहां हिंदू, कहां मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया। तो गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे आप, और गुलाम नबी आजाद ने जो कहा उसके मुख्य टेक अवे आप जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ होगा जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या मुसलमान हिंदू थे, लेकिन 600 साल पहले कौन मुसलमान था? यह बहुत बड़ा सवाल यहां पर गुलाम नबी आजाद ने पूछा। मुगल फौज में 10-20 आए होंगे, सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। कीवर्ड पकड़िएगा, सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सब कश्मीरी पंडित थे। गुलाम नबी आजाद ये कहते हुए सब वही इस्लामी बन गए, सब इसी मिट्टी की पैदावार, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। वो कह रहे हैं कोई नहीं आया। कौन हिंदू कौन मुसलमान, दोनों इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राजनीति में मजहब का सहारा लेने वाले कमजोर हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये बात उन्होंने कब कही, कहां कही और क्यों कही? आखिर इसके पीछे गुलाम नबी आजाद साहब के मन में क्या चल रहा था? तो आइए जरा बताते हैं उनकी पार्टी का क्या नाम है। पहले आप ये देखिए, उनकी पार्टी का नाम है, आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। 26 सितंबर 2022 को उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और उन्होंने कहां बोला? डोडा जिले में यह बयान दिया, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, जहां 53% मुस्लिम हैं और 45% हिंदू हैं। 1972 से अब तक जो चुनाव हुए उसमें डोडा विधानसभा में 6 बार मुस्लिम एमएलए चुना गया, जबकि 2 बार हिंदू। 2014 में हिंदू एमएलए चुने गए थे बीजेपी के। क्या बोले, इसे दोहरा लें। सब कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। किसके बीच बोल रहे थे यह भी बहुत अहम था। पार्टी की एक सभा थी और उसमें वो जो बोल रहे थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सुनने वाले थे। 13 अगस्त 2023 को उन्होंने ये बयान दिया। अब सवाल उठता है कि क्यों बोले, और यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गुलाम नबी आजाद के इस बयान के, अचानक इस बयान के पीछे मकसद क्या है? तो हमने इसके पीछे 5 थ्योरीज निकाली हैं, वो आपको यहां दिखाते हैं। पहली थ्योरी, अपनी पार्टी का आधार बढ़ा रहे हैं गुलाम नबी आजाद, इसलिए उन्होंने यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता वाला यह बयान दिया। दूसरा, क्या राजनीतिक तुष्टीकरण करना चाहते हैं और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर सभी मुसलमान हिंदू ही तो थे कश्मीर में। तीसरा, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे गुलाम नबी आजाद? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद के इस बयान के पीछे का मकसद यह है? क्या कांग्रेस के नए अवतार बनना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया? और पांचवा, क्या संघ के गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस से अलग हुए थे तो क्या कहा गया था? गुलाम आजाद हो गए आज। तो क्या संघ के गुलाम, ये भी कोट अनकोट, ये भी एक यहां पर सवाल है। देखिए, हम बार बार सुनते हैं कि भारत की खूबसूरती है अनेकता में एकता। डेमोक्रेसी कला है कई तरह के विरोध के बीच सहमति तैयार करने की। ऐसे में सवाल आता है कि जब हम मुसलमान को कहते हैं कि वो हिंदू थे, तो इसका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या तैयार होता है? मुसलमान को हिंदू जड़ें याद दिलाने का मतलब क्या है?
क्या यह सांप्रदायिक समरसता है या फिर एक खास धर्म में मिल जाने का संदेश है? क्या इसके पीछे कोई कट्टरता छिपी हुई है? क्या ऐसा कहकर विभिन्नता को मिटाने की कोशिश होती है? क्या ऐसा कहने पर विरोधी को पाला बदलने का सॉफ्ट थ्रेट दिया जाता है? क्या वर्तमान को भूलने और इतिहास को याद रख खुद को बदल लेने की अपरोक्ष इनडायरेक्ट सलाह दी जाती है? सवाल कई हैं,